हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सबको एक एफएमएस दिखाने वाला हूं एंड इस एफएमएस में आप सबको बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ मैं आप सबको दिखाऊंगा भी कि मेरा एफएमएस जो है वो फास्ट से सुपर फास्ट किस तरीके से रन कर रहा है। तो चलिए, ये मेरा पहला स्टेप है। मैं एक बार एक फॉर्म फिल करके आप सबको दिखा देता हूँ। मुझे ऑर्डर से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रीफिल्ड मिल गई। प्रायोरिटी मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, चेक्ड बाई नाम सिलेक्ट किया, टाइप किया यहाँ पे एंड आप देखेंगे जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया मेरा यहाँ पे आके ऑटोमेटिक एक्चुअल अपडेट हो गया, जिसमें आप देखेंगे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है। इसमें आप कहीं भी देख सकते हैं मैंने कोई भी फॉर्मूला इसमें एक्चुअल में यूज नहीं किया है इस डेटा को लेके आने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो गया। एक और मैं फॉर्म फिल करके आप सबको दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरा यहाँ पे डेटा आ चुका है एंड जैसे ही मेरा एक्चुअल यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक मेरा प्लान टाइम भी आ जा रहा है। प्लान टाइम में भी आप देखेंगे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं मेरा जो एफएमएस है वो कितना फास्ट हो चुका है। जैसे ही मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ मेरा डेटा तुरंत ही अपडेट हो जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आप सब भी अपने एफएमएस में किस तरीके से इसका सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्चुअल डेट वर्किंग नाम से टैब बनाया हुआ है। इस टैब में हम आ जाते हैं। अब आपको कोई भी किसी भी एफएमएस में फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला यूज करने से हमारा एफएमएस जो है वो एक टाइम बाद स्लो हो जाता है, जिससे हमें एक टाइम बाद काम करना उस पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस सब सिचुएशन को देखते हुए, उन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैंने एक कोड इम्प्लीमेंट किया है जिसमें आपका प्लान भी एंड एक्चुअल भी ऑटोमेटिक आपके एफएमएस में आके अपडेट हो जाएगा जैसे ही आप फॉर्म को फिल करते हैं। तो प्लान का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। प्लान डेट का वो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्चुअल डेट वर्किंग का। तो नीचे मैंने एक्चुअल डेट वर्किंग का टैब बनाया हुआ है। इस टैब में मैं आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर दिया कि मुझे कौन से स्टेप के लिए पहले अपना एक्चुअल सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप का नाम दे दिया। अब ये पूछेगा डेटा सेट कि मुझे जब ये मेरा पहला स्टेप है इसका एक्चुअल का डेटा आने वाला है वो कौन से टाइप से आएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टेप 1 का दे दिया, यानी कि स्टेप 1 का फॉर्म का रिस्पॉन्सेस मेरा स्टेप 1 में आ रहा है। अब मैं एक्चुअल डेट पे आ जाता हूँ। इसने पूछा सीट लिंक क्या है, तो मैंने यहाँ पे सीट लिंक दे दिया कि मुझे सेम ही सीट पे काम करना है। तो मैंने सेम सीट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये पूछेगा यूनिक नंबर इन सीट कि इस सीट में, इस टैब में कौन सा ऐसा कॉलम है जो कि यूनिक रहने वाला है, क्योंकि आप सबको पता ही है सर कि जब भी हम एफएमएस अपना रन करते हैं तो उसमें हम कोई यूनिक नंबर, ऑर्डर नंबर, कुछ इस तरीके से हम कोई यूनिक कॉलम बनाते हैं। तो अभी जो मैंने इसमें बनाया हुआ है ऑर्डर नंबर का बनाया हुआ है। तो मेरा डेटा जो आ रहा है वो स्टेप 1 में यहाँ पर आ रहा है। तो ऑर्डर नंबर जो मेरा है वो कॉलम बी में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 टाइप कर दिया क्योंकि मेरा डेटा जो आ रहा है वो कॉलम बी में है। अब ये पूछेगा सीट कॉलम नंबर। अब मुझे जो भी डेटा इस रिस्पॉन्स से, यानी कि फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1 से, यहाँ से जो भी डेटा मुझे पिक करना है, कॉपी करके अपने एफएमएस में लेके जाना है, वो कौन कौन सा कॉलम है। तो कॉलम नंबर 1 मुझे लेके जाना है, कॉलम 5, कॉलम 6। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कॉलम 1, कॉमा कॉलम 5, कॉलम 6, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब अगला इसमें है टाइम स्टैम्प का कि जब ये डेटा मेरा इस सीट से इन 3 कॉलम का डेटा उठा लेगा तो टाइम स्टैम्प कहाँ पे अपडेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम दे दिया ट्रांसफर टाइम स्टैम्प का, जिसमें जब भी मेरा डेटा ये यहाँ से कॉपी करेगा मेरे एफएमएस में लेके जाएगा तो यहाँ पे वो टाइम स्टैम्प भी अपडेट कर देगा साथ ही साथ में। तो ये मेरा हो गया कि मुझे डेटा कहाँ से पिक करना है। अब मुझे डेटा कौन से टैब में पेस्ट कराना है। तो ये पूछेगा डेटा पेस्ट सीट नेम क्या है, मैंने एफएमएस दे दिया। पेस्ट कॉलम यूनिक नंबर कि मेरा डेटा जहाँ पे पेस्ट होगा वो कौन से कॉलम से मैच करके। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो मेरा आ रहा है कॉलम ए में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। अब इसमें आप पूछेंगे, ये इसमें पूछ रहा है कि एफएमएस कॉलम नंबर, यानी कि मुझे डेटा जहाँ पे पेस्ट कराना है कौन कौन से कॉलम में पेस्ट कराना है। तो मेरा जो स्टेप 1 का डेटा पेस्ट होगा वो होगा RST, यानी कि इन 3 कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे दे दिया अपना कॉलम नंबर 18, 19, 20। ये मेरा सेटअप हो चुका है। बस मुझे इतना ही सेटअप करना होता है। चलिए मैं एक बार एफएमएस पे आ जाता हूँ। अगेन एक बार एक फॉर्म को फिल करके दिखा देता हूँ आप सबको। इसका मैंने लो कर दिया एंड प्रायोरिटी सबमिट अगेन। तो आप देख रहे हैं कि मेरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आके अपडेट हो जा रहा है और बहुत ही आसानी तरीके से।
अब आ जाते हैं हम अगेन, इसमें एक और हमने कंडीशन ऐड कराया है सर कि फॉर एग्जांपल स्टेप 2 पे हम आ जाते हैं कि पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप पे हम आ चुके हैं। अब पहला स्टेप जो था वो संजय पर्सन कर रहा था, सेकंड स्टेप जो है वो अर्चित जी का है। तो अब अर्चित जी को फॉर एग्जांपल ये जो पहला स्टेप है ये संजय ने काम सही तरीके से नहीं किया हुआ है, तो अर्चित जी चाहते हैं कि जब वो यहाँ से फॉर्म फिल करें तो ऑटोमेटिक इसका टाइम स्टेप यहाँ से हट जाए संजय का, क्योंकि संजय ने काम सही तरीके से नहीं किया है, संजय को ये स्टेप दोबारा करना पड़े। तो हम आ जाते हैं अगेन एक्चुअल डेट वर्किंग में। यहाँ पे मैंने सेकेंड स्टेप के लिए वही सेटअप कर दिया कि मुझे डेटा कहाँ से पिक करना है और डेटा कहाँ पे मुझे पेस्ट कराना है, ये मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए किया था वैसे मैंने सेकंड स्टेप के लिए कर दिया। अब राइट साइड में थोड़ा सा मूव करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेटअप किया हुआ है कि डेटा मुझे कहाँ का डिलीट कराना है। तो चलिए एक बार मैं डेटा डिलीट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं कंडीशन आप सबको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमें सेटअप करना होता है। मैं राइट साइड में थोड़ा सा आ जाता हूँ, ये मेरे गूगल फॉर्म का लिंक है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज अपलोड का ऑप्शन है, एक बार मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ इसमें। अब इसका जो स्टेटस है मैं इशू सिलेक्ट करने वाला हूं, बिकॉज मुझे क्या चाहिए कि ये पहला स्टेप जो संजय ने किया था ये सही तरीके से काम नहीं किया है, इस पर्सन को दोबारा काम करना है। तो मैं चाहता हूं कि अभी इसका टाइम स्टैम्प डिलीट हो जाए। तो मैं अगेन फॉर्म पे आ गया, यहाँ पर मैंने इशू सिलेक्ट कर लिया कि पहले वाले स्टेप में जो है अभी इशू है, तो मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट क्लिक किया अभी आप देखेंगे ये मेरा डेटा ऑटोमेटिक डिलीट कर चुका है, यहां से मेरा डेटा डिलीट हो चुका है, प्लस यहां से भी मेरा डेटा डिलीट हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे कितने आसानी तरीके से मैंने पहले स्टेप का डेटा यहां से डिलीट करा दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सेटअप कर रखा है, कंडीशन अप्लाई कर रखा है। कंडीशन क्या है कि कॉलम नंबर मुझे मैच करना है कि ये जो वैल्यू है इशू वो कौन से कॉलम नंबर में मिलने वाला है। तो जहां पे मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टेप 2 का जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप देखेंगे स्टेप 2 वाले टैब में है। तो मैं स्टेप 2 टैब में आ जाता हूँ, इसमें जो मेरा कंडीशन मैच करेगा वो कॉलम 6 में मैच करेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 6 टाइप कर रखा है, दिस कॉलम नंबर। तो यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है कॉलम नंबर 6 में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही इशू आया उसने क्या किया, ऑटोमेटिक इन कॉलम्स का डेटा डिलीट कर दिया। 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 इसका डेटा इसने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब क्या है कि संजय को इस काम को दोबारा करना है। अब अगर संजय इस काम को दोबारा करता है, फॉर एग्जांपल दिस, पहली बार उसने गलत किया था, दोबारा वो सही कर दे रहा है, जो भी कमी रही होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो अभी मैंने क्या किया था कि सारा का सारा डेटा यहाँ से डिलीट करवा दिया था। अभी मैं आपको एक्चुअल भी इसका डिलीट करवा के देखता हूँ कि ताकि इमेज और स्टेटस जो स्टेप 2 का फीडबैक है वो यहाँ पे शो करता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे गया, जो मैंने यहां पे पहले स्टेप का मैंने डेटा दे रखा है 18, 19, 20 एंड सेकेंड स्टेप का भी मैंने दे रखा था कि 22, 23, 24, 25 इन 4 कॉलम यानी कि टोटल 7 कॉलम का डेटा मेरा डिलीट करना था। तो अभी मैं क्या चाहूंगा कि ये मेरा 24, 25 का डेटा ना डिलीट करे, यानी कि पहले वाले स्टेप का इन 3 कॉलम का डेटा डिलीट कर दे। पहले स्टेप का हो गया, ये सेकंड स्टेप का हो गया कि 22 का और 23 का। तो चलिए मैं एक बार दोबारा फॉर्म को फिल कर लेता हूं। यहां पे मैं गया, एक बार इमेज अपलोड कर दे रहा हूं इसमें। इसको मैं इशू पर क्लिक कर रहा हूं एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया। अभी मैंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट डेटा फिल किया है। आप देखेंगे कि ये मेरा पहले स्टेप का डेटा इसने डिलीट कर दिया एंड सेकेंड स्टेप का प्लान एंड एक्चुअल ये 2 डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं किया। और इससे हमें यह पता चल रहा है कि पहले स्टेप का पर्सन की कमी रह गई है, तो सेकेंड स्टेप ने अपना फीडबैक दिया है स्टेटस में इशू। अब अगर मैं पहले स्टेप का डेटा अगेन इस पे फॉर्म को फिल करता हूं कि संजय ने अब दोबारा काम को सही कर दिया है, दिस सबमिट। तो अभी आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप के लिए यानी कि अर्चित जी के लिए प्लान टाइम यहाँ पे आ चुका है। अब अर्चित जी अपना काम कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो डिटेल्स मेरी शो कर रही है। मैं इस फॉर्म पर क्लिक करूंगा, एक बार दोबारा मैं स्टेप 2 को कंप्लीट कर देता हूं। इस बार मैं इशू ना सिलेक्ट करके मैं डन पर क्लिक कर रहा हूं एंड सबमिट।
अब आप देखेंगे कि मेरा डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो चुका है, प्लस स्टेटस भी इसका चेंज हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इजी हो गया है मेरे लिए प्लान एंड एक्चुअल को अपडेट करना, जिससे मेरा एफएमएस जो है बहुत ही फास्ट हो चुका है। इस पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे मेरी टीम और मैं काम कर सकता हूं। तो आप सबको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर।